बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में जो अमल मैं आपको बताऊंगा ये अमल एक आयत पर मुश्तमिल है। इस ख़ास अमल को आपने नमाज असर के बाद पढ़ना है, यानी नमाज असर के बाद ये दो लफ्ज़ की ये एक आयत का ये अमल आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको इतनी दौलत मिलेगी कि संभालने के लिए घर जो है वो आपका छोटा पड़ जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला अपनी गैबी मदद से आपको इतना रिस्क देगा कि आप ख़ुद देकर हैरान रह जाएंगे। ये कुरान पाक की जो आयत का मैं आपको अमल बताऊंगा, ये आयत हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम इस आयत को पढ़कर अल्लाह तबारक व ताला से अपने रिस्क के लिए मांगते हो तो अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि मैं तुझे बेपनाह रिस्क जो है वो ज़रूर अता करूँगा। तो मेरी वो बहनें और भाई जिनके घरों के माली हालात ठीक नहीं है, जिनके घरों में रिस्क में कमी आ चुकी है, जिनके माली वसाइल जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, यानी कोई भी कारोबार वो शुरू करते हैं उन्हें उस कारोबार में नुकसान हो रहा है, तो वो ये ख़ास अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल व करम से उनकी हर माली परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ख़ास वजीफ़ा है अपने घर के माली हालात ठीक करने के लिए। अगर आपके घरों में पैसों में बरकत नहीं है, यानी रिस्क में कमी है, तो ये ख़ास अमल कर लें। वजीफ़ा जो है वो आपने हम आपको इस आयत के कुछ वज़ाइफ आपको बताएंगे, यानी अगर आप इन वज़ाइफ को कर लेते हैं तो आपके जो भी मसाइल होंगी, जो भी आपकी परेशानियां होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आपके घरों में रिस्क में कमी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में बेपनाह रिस्क आ जाए, यानी घरों में रिस्क की बारिश हो जाए, तो अमल आपने कुछ इस तरह से करना है कि नमाज असर अदा करने के बाद, जब आप नमाज असर आप पढ़ लें, तब आपने उसके बाद आपने फिर जाए नमाज पर बैठ जाना है। जाए नमाज पर बैठकर आपने पहले 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने दरमियान में कुरान पाक की ये आयत अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, ए अल्लाह मुझे रिस्क दे, इस आयत को आपने कसरत के साथ पढ़ते जाना है। यानी जब तक नमाज मगरिब का टाइम करीब नहीं आ जाता है, जब तक सूरज ग़रूब नहीं हो जाता है, आपने इस आयत को पढ़ते रहना है। इस आयत के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कहोगे अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, ए अल्लाह मुझे रिस्क दे, तो अल्लाह तबारक व ताला कहेगा मैंने रिस्क देने का फ़ैसला कर दिया है। तो इस आयत को आपने नमाज असर के बाद से लेकर सूरज ग़रूब होने से पहले तक आपने कसरत के साथ अपनी माली परेशानी का तसव्वुर जहन में रखकर आपने इस आयत को पढ़ते रहना है। जब सूरज ग़रूब हो जाए, नमाज मगरिब का टाइम करीब आ जाए, तो आपने आखिर में 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आपने आजिज़ी और इनकसारी के साथ आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपको इतनी दौलत मिलेगी कि संभालने के लिए घर जो है वो आपका छोटा पड़ जाएगा। इसके अलावा मेरी वो बहनें और भाई जो अल्लाह तबारक व ताला का घर देखना चाहते हैं, यानी जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो हज करें, हज उम्रा करें, और उनके इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अल्लाह पाक का घर देख सकें, तो उन्होंने अमल मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने अमल कुछ इस तरह से करना है कि नमाज इशा के बाद जब उन्हें लगे कि उन्होंने अब सोने के लिए चले जाना है, यानी सो जाना है, सोने से कुछ देर पहले उन्होंने इस आयत को अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हज्जा बैतिकल हराम, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हज्जा बैतिकल हराम, यानी ए अल्लाह मुझे अपने मुक़द्दस घर में ज़ियारत जो है वो नसीब फरमा। तो इस आयत को आपने, इस आयत की 5 तस्बीहां
सोने से पहले आपने करनी है। अगर आप इस आयत को रोज़ाना रात को सोने से पहले नमाज इशा अदा करने के बाद बावजू हालत में आपकी जो जिस मकसद के लिए आप अमल कर रहे हैं, यानी आप अल्लाह तबारक व तआला का घर देखना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आप हज बैतुल्लाह जो है वो देखें, उम्रा करें, लेकिन आपके पास इतने माली वसाइल नहीं हैं, तो इस आयत की 5 तस्बीहें आपने पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से अल्लाह पाक की गैबी मदद से ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे कि आप बहुत जल्दी अल्लाह पाक का जो घर है वो देख लेंगे। इसके अलावा मेरी वो बहनें और भाई जिनको अभी तक जॉब नहीं मिल रही है, यानी या अभी वो या कहीं पे जॉब कर रहे हैं लेकिन उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, उनकी जो प्रमोशन है, जॉब का प्रमोशन है वो नहीं हो रहा है, यानी उनके रिस्क में बरकत नहीं है, उनके जो माली हालात हैं वो ठीक नहीं हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो हो जाए, अल्लाह पाक की गैबी मदद से उनके रिस्क में बरकत आ जाए, उनके मालो दौलत में बेपना बरकत आ जाए और उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाए, उनकी जॉब प्रमोशन हो जाए और उनको अगर कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है तो अल्लाह पाक की गैबी मदद से उनको जॉब मिल जाए। तो उन्होंने ये अमल कुछ इस तरह से करना है कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, इस आयत को उन्होंने सुबह नमाज फ़जर के वक़्त, फ़जर की जब 2 सुन्नतें अदा कर लें और 2 फ़र्ज़ अदा करने से पहले दरमियान में उन्होंने 3 तस्बीहां अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, इस आयत की उन्होंने 3 तस्बीहां पढ़नी हैं। अव्वल और आखिर एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अल्लाह पाक से आखिर में दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वो जिस मकसद के लिए अमल कर रहे हैं, मेरी वो बहनें और भाई बहनें इस अमल को अपने शोहरों की तनख्वाह को बढ़ाने के लिए, उनके अपने शोहरों की सैलरी को इंक्रीज़ करने के लिए अमल कर सकती हैं। तो इस अमल को अगर आपका कोई भी मकसद है, जॉब का मसला है, जॉब नहीं मिल रही है या आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही या आपको जॉब प्रमोशन नहीं आपकी हो रही है, तो इस अमल को नमाज फ़जर के वक़्त सुन्नतें अदा करने के बाद, यानी 2 जो फ़र्ज़ हैं फ़जर के, उसको पढ़ने से पहले 3 तस्बीहां अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी की पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से अल्लाह पाक की गैबी मदद से उनका जो भी मसला है, जो माली परेशानी है, वो हल हो जाएगी। तो ख़वातीन व हज़रात, ये जो हमने आपको वज़ाइफ़ बताए हैं अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, ये इस कुरानी आयत के जो हमने आपको वज़ाइफ़ बताए, इन वज़ाइफ़ को आप करें और इस वीडियो को सदका जारी समझकर लाजमी जो दूसरे मुसलमान बहन भाई उन तक भी लाजमी शेयर करें और कोशिश करें कि जो भी वजीफ़ा पढ़ें पूरे यकीन के साथ पढ़ें और जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं उसका तसव्वुर आपके जहन में होना चाहिए और पूरा ध्यान आपका वजीफ़े पे हो। इंशाअल्लाह ताला आप जो भी अमल करेंगे वो अमल करके आप ज़रूर फैज़याब होंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।